प्राचीन काल में जब देवता और असुर एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत थे, तब धरती पर कई अद्भुत घटनाएं घटित हुई। उनमें से एक है होलिका की कथा, जिसे आज हम होली के रूप में मनाते हैं। ये कथा न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमाण है, बल्कि यह भक्ति, समर्पण और भगवान पर अटूट विश्वास का संदेश भी देती है। इस कथा में हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे दुष्ट हिरण्यकश्यप ने अपने अहंकार के कारण अपनी विनाश का बीज बोया और कैसे उसकी बहन होलिका के माध्यम से सत्य की विजय हुई। बहुत समय पहले की बात है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप, जो अत्यंत शक्तिशाली और निर्दयी था, ने अपने अहंकार और गर्व के कारण देवताओं को चुनौती देने का निर्णय लिया। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था, जिसमें उसे लगभग अमृता प्राप्त हुई थी। परंतु इस वरदान में एक शर्त भी थी। वह केवल तब मारा जा सकेगा जब वह किसी आदमी के घर में प्रवेश करेगा। हिरण्यकश्यप ने अपने अत्याचार का सिलसिला शुरू कर दिया। उसने अपने राज्य में सत्ता जमाई और किसी को भी उसकी आज्ञा का विरोध करने की इजाजत नहीं दी। उसने अपने दरबार में सभी को डर और भय में रखा, ताकि कोई भी उसके खिलाफ आवाज न उठा सके। लेकिन उसी राज्य में एक छोटा किंतु अत्यंत भक्त बालक प्रहलाद का निवास भी था, जो भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा रखता था। प्रहलाद एक अत्यंत साधारण परिवार में जन्मा था, परंतु उसकी भक्ति में अपार शक्ति थी। भगवान विष्णु के प्रति उसका प्रेम और विश्वास इतना प्रगाढ़ था कि उसने कभी भी अपने पिता हिरण्यकश्यप की निंदा नहीं की। हर रोज वह अपने मन में विष्णु का ध्यान करता, उनकी महिमा का गुणगान करता और अपनी छोटी छोटी बातों में भी भगवान की उपासना करता। प्रहलाद की भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ता चला गया। उसे इस बात का गहरा दुख हुआ कि उसका पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा हुआ है। उसने प्रहलाद को बार बार डांटा, उसे अपने अत्याचार में भाग लेने के लिए मजबूर किया, परंतु प्रहलाद ने कभी अपने विश्वास से समझौता नहीं किया। हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद की भक्ति इतनी अडिग है कि उसे अपनी शक्ति और अधिकार की चुनौती महसूस होने लगी है। उसने अपनी बहन होलिका से सलाह की, जिसे एक रहस्यमयी शक्ति प्राप्त थी। होलिका के पास आग पर नियंत्रण रखने का जादू था। ऐसा कहा जाता था कि वह आग में नहीं जलती। होलिका अपने भाई के विरोध में हिरण्यकश्यप के आदेश पर प्रहलाद को आग में बैठाकर उसे जला देने का षड्यंत्र रचने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा, यदि मैं आग में नहीं जलती तो प्रहलाद जरूर जल जाएगा। होलिका ने अपने दिल में यह ठान लिया कि वह इस षड्यंत्र में अपना सर्वस्व लगा देगी। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और दोनों को अग्नि के चारों ओर बैठाने का निर्णय किया। हिरण्यकश्यप ने यह सब देखकर बड़ा संताप महसूस किया, परंतु उसकी घमंड ने उसे अंधा कर दिया था। एक सुनसान शाम को हिरण्यकश्यप ने अपने आदेश के अनुसार प्रहलाद और होलिका को आग के घेरे में बिठा दिया। होलिका ने अपनी विशेष शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अपने ऊपर आंच को नियंत्रित करने की ठानी, जबकि प्रहलाद को उसे सहने के लिए मजबूर किया गया। जैसे ही अग्नि की लपटें उठीं, होलिका ने सोचा कि वह अनंत काल तक अग्नि में रहने से बच जाएगी, जबकि प्रहलाद को जलाकर वह अपने पिता के आदेश को सिद्ध कर देगी। लेकिन उस समय भगवान विष्णु की कृपा ने प्रकट होने का अद्भुत संयोग रच दिया। अग्नि जब तेज हुई तो होलिका के शरीर पर एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। होलिका की आग में बनी हुई उस आभा ने उसके शरीर को धीरे धीरे निगल लिया। उसके अंदर छुपी हुई अधर्म की शक्ति, जिसने उसे यह विश्वास दिलाया था कि वह अग्नि से अछूता रहेगी, असल में उसे जला रही थी। दूसरी ओर प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास रखता था, उस आग में शीतल और संरक्षित प्रतीत होने लगा। आग की लपटें तेज हुईं और कुछ ही क्षणों में होलिका पूरी तरह से जलकर राख में परिवर्तित हो गई। प्रहलाद, जिसके चेहरे पर शांति और भक्ति की झलक थी, उस अग्नि में अचंभित रूप से अछूता रहा। यह दृश्य देखकर आसपास मौजूद सभी लोगों के मन में एक अद्भुत संदेश गया। सत्य और भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह किसी भी विध्वंसकारी आग को मात दे सकती है। होलिका का नाश होना न केवल एक शारीरिक विनाश था, बल्कि यह अधर्म और अहंकार की हार का प्रतीक भी था। हिरण्यकश्यप, जिसने अपने पुत्र के खिलाफ इस षड्यंत्र की साजिश रची थी,
उसकी आत्मा में भी भय और विलाप उमड़ आया। उसे समझ नहीं आया कि कैसे एक ऐसी शक्ति ने उसे मात दी जिस पर उसका अहंकार इतना अडिग था। प्रहलाद की अटूट भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा ने साबित कर दिया कि सत्य और भक्ति की जीत निश्चित है। ये घटना उस समय के समाज में एक नई चेतना का संचार करती है। लोगों ने देखा कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, अधर्म और अहंकार अंततः विनष्ट हो जाते हैं। होलिका की राख में छुपे संदेश ने लोगों के दिलों में यह भावना जगाई कि बुराई के सामने सच्चाई और भक्ति की शक्ति अपरिमित है। इस घटना के पश्चात लोग होलिका दहन के त्योहार को मनाने लगे, जिसमें होलिका की राख का प्रतीक भी शामिल किया जाता है। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी भी अहंकार, घमंड और अधर्म को स्थान न दें, क्योंकि अंततः सत्य की ही विजय होती है। होलिका दहन का पर्व केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक नैतिक शिक्षा का स्रोत भी है। यह त्योहार हमें यह संदेश देता है कि जीवन में ईमानदारी, भक्ति और सत्य का अनुसरण करना कितना आवश्यक है। होलिका दहन के समय लोग अग्नि के चारों ओर इकट्ठे होते हैं, पुरानी नकारात्मकताओं और बुराइयों को जलाकर एक नई शुरुआत का संकल्प लेते हैं। इस त्योहार के माध्यम से यह भी दर्शाया जाता है कि जिस प्रकार होलिका की आग ने अधर्म को नष्ट कर दिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन से नकारात्मक भावनाओं, गलत धारणाओं और अहंकार को मिटा देना चाहिए। ये पर्व हमें सिखाता है कि भक्ति और समर्पण से हर संकट पर विजय प्राप्त की जा सकती है। प्रहलाद की कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति किसी भी कठिनाई से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। प्रहलाद, जो एक साधारण बालक था, उसकी भक्ति ने न केवल उसे बुराई से बचाया, बल्कि उसने समाज में एक नया आदर्श स्थापित किया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि यदि हम अपने अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास और प्रेम को बनाए रखें, तो हमें किसी भी बाहरी विपत्ति का सामना करने में डर नहीं होगा। प्रहलाद की भक्ति का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। आधुनिक जीवन में जहां भौतिकता और सांसारिक सुखों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है, वहां प्रहलाद की कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन का असली सुख भगवान के प्रति सच्ची भक्ति में निहित है। होलिका की कथा और प्रहलाद की भक्ति ने समाज में एक नई चेतना का संचार किया। जब होलिका दहन की घटना हुई, तो लोगों के दिलों में यह संदेश गया कि सत्य और भक्ति की शक्ति अजेय है। इस घटना ने समाज में यह स्थापित कर दिया कि चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी शक्तियां क्यों न हो, अधर्म और अहंकार अंततः विनष्ट हो जाएंगे। इस सत्य को समझते हुए अनेक समाज सुधारकों और धार्मिक गुरुओं ने होलिका दहन के पर्व को एक नैतिक शिक्षा के रूप में अपनाया। उन्होंने बताया कि जीवन में हमेशा सच्चाई का पालन करना चाहिए और अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों को जलाकर नई शुरुआत करनी चाहिए। होलिका की कथा के परिणाम स्वरूप होलिका पर्व एक नया आरंभ लेकर आया। ये त्योहार न केवल रंगों का उत्सव है, बल्कि यह नैतिकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश भी देता है। होली के दिन जब लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो वे पुराने गिले शिकवे भूलकर एक नए जोश और उमंग के साथ जीवन को अपनाते हैं। इस दिन अग्नि के साथ साथ प्राकृतिक रंगों का भी अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। लोग पुराने बुरे अनुभवों को भूलकर एक नए सृजन की ओर अग्रसर होते हैं। होली हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमेशा परिवर्तन संभव है, चाहे वह कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो। होलिका की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक संदेशों से भी ओतप्रोत है। यह हमें यह बताती है कि जब हम अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं, अहंकार और घमंड को त्याग देते हैं, तभी हम सच्चाई की ज्योति को जगाने में सक्षम होते हैं। होलिका की आग में जलकर बुराई और अधर्म के सभी अवशेष समाप्त हो गए और एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह संदेश आज के समय में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां समाज में प्रतिस्पर्धा, धन के लालच और स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वहां होलिका की कथा हमें यह याद दिलाती है कि आत्मिक शुद्धता और भक्ति से ही जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त की जा सकती है। जब होलिका की राख में परिवर्तित हो गई, तो वह एक ऐसे प्रतीक में बदल गई जिसे लोग हमेशा याद करते हैं। होलिका की राख यह दर्शाती है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, अंततः अपने ही दुष्चक्र में फंस जाता है।
इसे देखकर लोगों के मन में यह संदेश जाता है कि बुराई के खिलाफ लड़ाई में केवल सत्य और भक्ति ही विजय प्राप्त कर सकती है। होलिका की राख से प्रेरणा लेते हुए समाज में अनेक लोगों ने अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने अंदर की बुराइयों को जलाकर एक नई ऊर्जा, एक नया दृष्टिकोण अपनाने का प्रण लिया। इस प्रकार होलिका की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में नकारात्मकता को जलाकर सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। होलिका की कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में सच्चाई, भक्ति और परिवर्तन का मार्ग अपनाने से ही सच्ची विजय प्राप्त होती है। प्रहलाद की अटूट भक्ति और होलिका के विनाश ने मिलकर यह प्रमाणित कर दिया कि अधर्म का अंत निश्चित है। हिरण्यकश्यप का अहंकार और अत्याचार अंततः उसकी ही विनाश का कारण बन गए। इस कथा के माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है कि भगवान विष्णु की कृपा केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहते हैं। प्रहलाद का जीवन, उसकी सरल भक्ति और सत्य के प्रति उसका समर्पण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हमें भी अपने अंदर ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास जगाना चाहिए। आज जब हम होली के त्योहार को मनाते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह सत्य, भक्ति और परिवर्तन का संदेश भी है। हमें अपने जीवन में होलिका की राख की तरह बुराई के अवशेषों को जलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। होलिका की यह विस्तृत कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों न हो, सत्य और भक्ति की शक्ति हमेशा विजयी होती है। इस कथा में होलिका का विनाश और प्रहलाद की अटूट भक्ति ने यह सिखाया कि जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता को त्याग देते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा, एक नया आरंभ प्राप्त होता है। ये कथा हमें बताती है कि हमारे अंदर की शक्ति, सत्य, भक्ति और समर्पण ही हमारी असली पहचान है। हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाकर न केवल अपने लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। होलिका की कहानी में छिपा यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में कभी भी अहंकार, स्वार्थ और नकारात्मकता के रास्ते पर न चलें, बल्कि सत्य के मार्ग पर अडिग रहें। यही संदेश हमें होली के त्योहार में रंगों और खुशियों के साथ साथ एक नई चेतना और सकारात्मक परिवर्तन की ओर भी अग्रसर करता है। जब भी हम होली का त्योहार मनाएं, हमें यह याद रखना चाहिए कि होलिका की राख ने यह प्रमाणित किया कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल हो, अंततः नष्ट हो जाता है। प्रहलाद की भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा ने यह दिखा दिया कि सत्य का मार्ग चुनने से जीवन में स्थायी सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमारे अंदर छिपी हुई अच्छाई, सच्चाई और भक्ति की ज्योति किसी भी अंधेरे को चीर सकती है। हमें अपने जीवन के प्रत्येक मोड़ पर इस ज्योति को जलाए रखना चाहिए ताकि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकें और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। होलिका की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह एक अमूल्य नैतिक उपदेश भी है कि सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने से अंततः बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। इस प्रकार होलिका की यह विस्तृत कथा हमें बताती है कि जीवन में जब भी कठिनाई, अहंकार या अधर्म का सामना करना पड़े, हमें सच्चाई और भक्ति के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। होली का पर्व हमें यह संदेश देता है कि पुराने दुखों, घावों और नकारात्मकताओं को जलाकर हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक ऐसा आरंभ जहां सत्य, प्रेम और भाईचारे की प्रधानता हो। ये कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी और हमें याद दिलाती है कि भगवान की कृपा केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहते हैं। होलिका के विनाश से यह सिद्ध हो जाता है कि जब भी हम अपने अंदर की बुराई को दूर कर देते हैं तो एक नई रोशनी हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। आइए हम सभी इस संदेश को अपनाएं, अपने जीवन में नकारात्मक भावनाओं को जलाकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें और सत्य, भक्ति तथा समर्पण के मार्ग पर चलकर एक सुंदर, न्यायपूर्ण और प्रेममय समाज का निर्माण करें। इस प्रकार होलिका की यह कहानी और स्पर्मेचुअमनी, जिसमें हिरण्यकश्यप के अत्याचार, प्रहलाद की अटूट भक्ति, होलिका के विनाश और सत्य की अंतिम विजय का विवरण शामिल है।
ये कथा हमें प्रेरित करती है कि जीवन में सत्य और भक्ति के मार्ग का अनुसरण करने से न केवल व्यक्तिगत मुक्ति प्राप्त होती है, बल्कि संपूर्ण समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है।